धान का खेत सिर्फ चावल देता है, ये सोच आपकी गरीबी की जड़ है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वही खेत बिना खाद के, बिना दवा के, बिना मजदूर के आपको 3 चीजें दे सकता है, चावल भी, मछली भी और बत्तख के अंडे भी, ये कोई जादू नहीं है, ये है द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ विलेजेस। भारत में 80% किसान सिर्फ धान उगाते हैं, वो खाद डालते हैं, कीटनाशक छिड़कते हैं, पानी भरते हैं और साल के अंत में थक कर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 एकड़ धान से मुश्किल से 40 से 50 हजार रुपए सालाना बचते हैं। लेकिन 2026 में ये गणित बदल चुका है। अब वही 1 एकड़, वही पानी, वही मेहनत आपको 3 लाख, 5 लाख, यहाँ तक कि 20 लाख रुपए तक सालाना दे सकता है। बस आपको एक चीज समझनी होगी, वो कौन सा साइलेंट पार्टनर है जो आपके खेत को रातों रात फैक्ट्री में बदल सकता है। चीन और वियतनाम में सदियों से एक ट्रिक इस्तेमाल हो रही है। वहाँ के किसान धान के खेत में कुछ ऐसा छोड़ते हैं जिससे खरपतवार खत्म हो जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं, खाद खुद बनती है और 3 महीने में एक अतिरिक्त इनकम आ जाती है। वो चीज है बत्तख। लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है। अगर आपने बत्तखों की नस्ल गलत चुन ली या संख्या गलत रख दी तो यही बत्तखें आपकी धान की फसल खत्म कर देंगी। वो कौन सी ब्रीड है जो खेत को नहीं खाती बल्कि खेत के लिए काम करती है? और वो कौन सी मछली है जो बत्तख के गोबर को सोने में बदल देती है? चलिए अब खोलते हैं ये राज। तो ये है द गोल्डन ट्रायंगल। 3 चीजें, एक चक्र जहाँ एक का कचरा दूसरे का खजाना है। पहली मंजिल बत्तख। जब धान रोपने के 20 दिन बाद आप 100 से 200 बत्तखें खेत में छोड़ते हैं तो वो क्या करती हैं? वो खरपतवार खाती हैं, जिसे मारने के लिए आप हर साल हजारों रुपए की दवा छिड़कते थे। वो घोंगे और कीड़े खाती हैं जो धान की जड़ें चट कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो खेत में हर रोज गोबर करती हैं। एक बत्तख रोज 100 से 150 ग्राम गोबर देती है 100 दिन में, यानी 10 से 15 किलो नाइट्रोजन सिर्फ एक बत्तख से। यानी आपकी खाद का बिल 0। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप बत्तख के नीचे मछली डालते हैं। खेत के चारों तरफ आप 3 से 4 फीट गहरी मीट बनाते हैं। बत्तख का गोबर जो पानी में घुलता है वो प्लैंकटन बनाता है और वो प्लैंकटन मछली का फ्री फूड है। आप कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, ये 3 मछलियां डालिए। ये मछलियां बिना एक्स्ट्रा चारा दिए, बिना एक्स्ट्रा दवा दिए 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती हैं। सोचिए, धान के खेत में मछली पकड़ रहे हैं और धान भी कट रहा है और धान बत्तख के पैर पानी को हिलाते रहते हैं। ऑक्सीजन बढ़ती है, धान की जड़ें मजबूत होती हैं। मछली का गोबर जो पानी में घुलता है वो खाद बनता है और धान कटने के बाद जो पराली बचती है वो सीधे खेत में गिर जाती है। उस पराली को अगर आप कुचल कर छोड़ दें तो वही बत्तखें और मछलियां उसे खाती हैं। 0 वेस्ट, 0 इनपुट, 3 इनकम। अब चलिए गणित समझते हैं। 1 एकड़ धान का खेत, पारंपरिक खेती में खाद पर 8,000 रुपए, कीटनाशक पर 5,000 रुपए, निराई पर 3,000 रुपए, कुल खर्च 16,000 रुपए। गोल्डन ट्रायंगल में ये सब 0, सिर्फ खर्चे में 16,000 रुपए की बचत। अब इनकम देखिए, धान 20 क्विंटल 40,000 रुपए, 100 बत्तखें 300 रुपए प्रति बत्तख 30,000 रुपए, बत्तखों के अंडे 100 दिन में 80 अंडे रोज 8 रुपए प्रति अंडा 64,000 रुपए, मछली 400 किलो 100 रुपए प्रति किलो 40,000 रुपए, कुल अतिरिक्त इनकम 1,74,000 रुपए। यानी 1 एकड़ से 40,000 की जगह 1,74,000 रुपए। ये गणित सिर्फ एक सीजन का है और अगर आपके पास 5 एकड़ हैं तो आप खुद ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है जिसने सैकड़ों किसानों के सपने चकनाचूर कर दिए। पहली गलती, बत्तखों की ब्रीड, पेकिन बत्तख या मस्कोवी बत्तख। अगर आपने ये ले ली तो ये आपकी धान की फसल खा जाएंगी। सही ब्रीड है खाकी कैंपबेल या इंडियन रनर, ये कीड़े खाती हैं, धान नहीं। दूसरी गलती, संख्या। 1 एकड़ में 100 से ज्यादा बत्तखें मत डालिए। ज्यादा बत्तखें मतलब पानी गंदा, मछलियां मरेंगी, धान सड़ेगा। तीसरी गलती, मछलियों की नस्ल, कतला या रोहू मत डालिए, ये धान की जड़ें खोदती हैं। सिर्फ कार्प फैमिली डालिए। ये 3 गलतियां एक रात में आपका खेत खाली कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने ये 3 बातें मान ली तो सरकार खुद आपको पैसे देने को तैयार है। भारत सरकार का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी IFS योजना आपको इस गोल्डन ट्रायंगल के लिए 50% सब्सिडी दे रही है। मतलब अगर आपका खेत तैयार करने में 2 लाख रुपए लगते हैं तो सरकार 1 लाख रुपए आपके बैंक खाते में डाल देगी। नाबार्ड से आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं जिसमें 35% तक सब्सिडी है। बस आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है जिसमें दिखे कि कैसे आप बिना इनपुट के 3 इनकम बना रहे हैं। खेती अब सिर्फ रोजी रोटी नहीं है, ये एक बिजनेस है, एक सिस्टम है जहाँ एक बत्तख, एक मछली और एक धान का पौधा मिलकर आपके लिए नोट छाप सकते हैं। सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपने साधारण खेत को एक गोल्डन ट्रायंगल में बदलने के लिए? अगर आप इस मॉडल का पूरा फ्लोर प्लान, बत्तख और मछली की ब्रीड लिस्ट और सब्सिडी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ट्रिनिटी लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।